हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एज स्टडी पॉइंट। एज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो आप सभी को पता है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया हमारा टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो पहला आपका होता है प्रेजेंट, यानी कि आपने वर्तमान काल पढ़े होंगे, ये हो गया प्रेजेंट। दूसरा हो गया पास्ट और तीसरा हो गया आपका फ्यूचर। ठीक है, ये 3 प्रकार के टेंस आपके होते हैं। अब ये तीनों टेंस जो होते हैं, इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं, यानी आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 12। मतलब इसका भी एक सिंपल होगा, इसी का भी एक कंटिन्यूअस होगा, फिर क्या होगा? तीसरा परफेक्ट होगा और चौथा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हो गए 4, यानी कि ये सिर्फ प्रेजेंट अकेले के 4 हो जाएंगे, फिर पास्ट के 4 हो जाएंगे, फिर फ्यूचर के 4 हो जाएंगे। तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो ये आपको प्रेजेंट के साथ भी इसको कंबाइन करना है, पास्ट के साथ भी करना है और फ्यूचर के साथ भी। अब 12 में से हमारा पहला टेंस हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम क्या होता है, क्योंकि कोई भी टेंस आपको सीखना है तो उसके पहले आपको क्या बनना चाहिए? स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके पास हो गया। इस पे देखिए सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप क्या ले लेंगे? सब्जेक्ट में क्या क्या जाएगा आपका? सब्जेक्ट में जाएगा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नेम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा लोग का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट, मतलब कर्ता, काम करने वाले को कर्ता बोलते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा? वर्ब। वर्ब मतलब जिसमें किसी काम के होने का बोध होता है। तो काम कब होता है? खाना, ईट यानी खाना। पीने का काम हो रहा है तो टेक या ड्रिंक। ठीक है, सोना, खाना हो गया, नहाना, बात। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ, राइट। तो ये इस टाइप जिसके लास्ट में ना आता है वो वर्ब कहलाती है, और जिसमें किसी काम के होने का बोध होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये बचा SEIS। तो ये SEIS कब लगाना है ये आपको याद रखना है। तो SEIS कब लगता है? ये लगता है ही, जब आपके पास कर्ता ही, सी, इट या किसी का नेम हो या कोई भी सिंगुलर हो। ठीक है, सिंगुलर यानी एक वचन, एक वचन यानी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। राम गाना गाता है तो राम मतलब एक व्यक्ति है, इसलिए आप राम के साथ में ही सीट SEIS लगा देंगे। ही सीट के साथ भी आप SEIS लगाएंगे। नहीं कहाँ लगाना है? तो SEIS नहीं लगाना है आपको आई, वी, यू, दे या कोई भी आपको प्लूरल मिल जाता है तो आप उसके साथ SEIS नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला सेंटेंस देखते हैं। तो फिर से स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान क्या है? इसके लास्ट में क्या आता है? ता है, ते है, ती है आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ता, ते और ती। ता है, ते है, ती है। और इसमें जनरली वो सेंटेंस आते हैं जो आप डेली दिनचर्या में आपके जो आते हैं वही आते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मैं सिवनी जाता हूँ, वह फुटबॉल खेलता है। आखिरी में ताहे ज़रूर आएगा, तो आपको याद रखना है कि आखिरी में ताहे आता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेंटेंस। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? वह पत्र लिखता
है, वह पत्र लिखता है। ठीक है, अब यहाँ लिखने की क्रिया हो रही है और कर्ता भी मैंने आपको बताया था, जो काम करता है उसको कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता यहाँ पर वह है, वह का मीनिंग क्या होता है? ही। ठीक है, क्रिया काय की हो रही? लिखने की। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। तो आपने लगा दिए राइट, ही राइट। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम होगा तो आपको वर्ब में एस या एस लगाना है। तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? एस। ही राइट्स क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब हम एक ही सेंटेंस के पहले तीनों प्रकार देख लेते हैं। मतलब आपको अगर प्रश्नवाचक बनाने के लिए आता है, इंटरोगेटिव आता है, तो वो कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ देखिए ही लगा है और ही के लिए आपने यहाँ पर लगाया एस या यस। ठीक है, तो आपको इंट्रोगेटिव यहाँ पर बनाते समय सिर्फ दो वर्ड याद रखना है, डू और डज। ये दो का उपयोग होगा, या तो डू आएगा या तो डज आएगा। डू आएगा जब आपका क्रिया का पहला रूप हो, सिंपल मतलब क्रिया का पहला रूप, इसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा ना लगा हो। और डज कब लगाएंगे? जब वर्ब के साथ आपके पास एस या ईएस लगा हो। इतना बस आपको याद रखना है, तो आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बन जाएंगे। तो यहाँ पर एस या ईएस लगा है, तो डज में एस या ईएस होता है, ऐसा याद कर लीजिए। यहाँ एस या ईएस होगा तो आपको डज लगाना है, यहाँ एस या ईएस नहीं होगा तो आपको डू लगाना है। तो राइट्स के लिए आप क्या लगा देंगे? डज। डज। उसके बाद फिर करता जाएगा ही। अब आपने यहाँ पर डज क्यों लगाएं? यहाँ पर एस या एस है इसलिए लगाएं, इसलिए यहाँ से आप क्या कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। डज ही राइट अ लेटर। तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। और हिंदी में आप बनाएंगे तो वह पत्र लिखता है का आपका बनेगा क्या? वह पत्र लिखता है। ठीक है, इसी का अगर आपको नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक, तो आपको क्या याद रखना है? अभी डू याद रखे थे तो आप क्या याद रख लीजिए? डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, ये दो वर्ड आप याद कर लीजिए। इसमें भी वही सेम याद रखना है आपको, जिसमें डज लगा तो डज नॉट आएगा, जिसमें डू लगेगा तो डू नॉट आएगा। अभी डज वाला देख लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा? ही। यहाँ वर्ब में एस या एस लगा है तो आप डज नॉट लगा देंगे। ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि ये नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो आपको इंट्रोगेटिव बनाते समय बस आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, बाकी जगह नहीं लगाना है। तो आपको क्या याद रखना था? डू और डज। ठीक, और डू नॉट या डज नॉट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं आम खाता हूँ। तो मैं आम खाता हूँ, ये सिंपल है। मैं को बोलते हैं आप आई। काय की क्रिया हो रही है यहाँ पर? स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट लगा दिया, अब आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो आई ईट। अब आई वी यू दे के साथ आपको एस ई एस नहीं लगाना है, तो यहाँ पर एस ई एस नहीं लगेगा। आई ईट मैंगो। क्या खाता हूँ मैं? आम खाता हूँ। तो ये आपका सिंपल वाला बन गया, आई ईट मैंगो। अब क्या करना है? इसका इंट्रोगेटिव बनाना है आपको। तो इंट्रोगेटिव बनाते समय आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर एस या एस लगा है, यह क्रिया का पहला रूप है। अगर यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप क्या लगा देंगे? डू। और यहाँ पर एस या एस होगा तो यहाँ लगा देंगे डज। अभी नहीं है तो डू लगाइए। डू आई ईट मैंगो। क्या मैं आम खाता हूँ? हिंदी में ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या हो जाएगा? आई डू नॉट ईट मैंगो। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अभी हमारे दो सेंटेंस हुए हैं और दोनों के आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना हमने बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे और सेंटेंस देखते हैं। वह पत्र लिखता है हो गया, मैं आम खाता हूँ यह भी हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। हम बाजार जाते हैं। हम बाजार जाते हैं, तो करता क्या है यहाँ पर? हम को बोलते हैं वी। और आपको मैंने बताया था कि ही सी इट के साथ ही एस या एस लगेगा, या किसी का नाम हो या तो सिंगुलर हो।
और अभी आपके पास वी है और आई वी यू दे के साथ आपको एस नहीं लगाना है। क्रिया काय की हो रही है? जाने की। जाने को क्या बोलते हैं? गो। वी गो। गो के बाद हमेशा आपको याद रखना है टू आंख बंद करके आपको लगा देना है, चाहे कोई भी टेंस हो। ठीक है, टेंस कोई भी हो, अगर गो वर्ब आती है तो उसके बाद आपको टू लगाना है। वी गो टू बाजार मतलब मार्केट। हम कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। अब इसी का प्रश्नवाचक आपको बनाना है कि क्या हम बाजार जाते हैं। तो क्या करना है? मैंने आपको बताया था वर्ब को देखिए, इसमें एस लगा है या नहीं लगा है। अगर उसमें एस लगा है तो आपको डज लगाना है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है तो आपको डू लगाना है। ठीक है, तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं। नहीं, यही ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो डू याद रखिए और एस यहाँ लगा है तो डज याद रखिए। तो वी गो टू मार्केट तो हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा डू वी गो टू मार्केट। देखिए वहाँ पर एस था तो आपने डज लगाए थे और वर्ब से एस हटा दिए थे, मगर यहाँ वर्ब में एस होता ही नहीं है तो आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। और हम बाज़ार नहीं जाते हैं बनाना है आपको, तो वी क्या लगाएंगे? जब यहाँ डू लगाएं तो यहाँ पर आप डू नॉट लगा देंगे। वी डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है। निकलता है मतलब उदय होता है। आपको ये निकलता के लिए कोई वर्ब नहीं मिलेगा, इसलिए आपको क्या याद रखना है? सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो सूर्य, सूर्य को क्या बोलते हैं? सन, मगर सन यूनिक है, एक ही है। तो अभी आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सन के सामने दा लगता है। तो द सन हो गया आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट। कौन सी क्रिया हो रही? निकलने की, मतलब उदय होने की, और उदय होने को बोलते अराइज। द सन राइज लगाइए, द सन राइज, द सन राइज। अब देखिए सन कितने हैं यहाँ पर? एक ही है, तो एक ही है तो यहाँ पर एस लग जाएगा। अगर बहुत सारे होते, प्लूरल होता है यहाँ पर, तो क्या आता है? क्रिया का सिर्फ पहला रूप लगा देते आप और एस नहीं लगाते। द सन राइजेज कहाँ से निकलता है? पूर्व में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव अगर आपको बनाना है तो कैसा करेंगे? क्या सूर्य पूर्व से निकलता है? अगर आपसे कोई पूछे इसको इंग्लिश में बताइए तो पहले आप सूर्य पूर्व से निकलता है बना लीजिए। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पर में एस लगा तो आप लगा देंगे डज। ठीक है, डज द सन। ठीक है, डज द सन, यहाँ हो जाएगा राइज। अब यहाँ से एस हट जाएगा क्योंकि हमने डज लगा दिए हैं, इसलिए एस को हटा देते हैं। और डू के साथ ये समस्या नहीं होती क्योंकि वहाँ एस नहीं लगा होता। इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूर्व से निकलता है? ये हो गया। और नेगेटिव बनाना है, अगर ये आपको एग्जाम में दिया है और पूछा कि इसका नेगेटिव बताइए तो क्या करेंगे? द सन डज नॉट, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। इसमें भी आपका वर्ब से हट जाएगा एस या ईएस। ठीक है, तो ये हमारे और दो सेंटेंस हो गए जिनके हमने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना सीख लिए हैं। और सेंटेंस आप चाहो तो बनाना सीख सकते हैं। अगला देखते हैं। तो कोई भी सेंटेंस हो सकता है, आप अपने मन से ही बना सकते हैं जो डेली होते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो पक्षी यानी उड़ते हैं लिखा है, से आपको समझ में आ रहा होगा बहुत सारे हैं। अगर एक पक्षी होता है तो पक्षी आकाश में उड़ता है लिखा होता है वहाँ पे, तो सिंगुलर की बात होती है। मगर पक्षी आकाश में उड़ते हैं लिखा मतलब बहुत सारे पक्षी हैं। तो बहुत सारे पक्षी हैं, तो पक्षी यानी बर्ड होता है तो आप लगा देंगे BIRDS बर्ड्स। ठीक, ये क्या हो गया? प्लूरल। तो क्रिया कौन सी हो रही? उड़ने की, मतलब फ्लाई, FLY। तो फ्लाई हो गया, बर्ड्स फ्लाई। अब देखिए इसमें SEIS नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बर्ड्स मतलब बहुत सारे। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सही हो गया।
अगर पक्षी आकाश में उड़ता है लिखा रहता है या कौवा आकाश में उड़ता है तो कौवा की एक की बात हो रही है। उड़ता है मतलब सिंगुलर का बोध हो रहा है और उड़ते हैं मतलब प्लूरल का बोध हो रहा है। ठीक है, इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ देख लीजिए वर्ब में SEIS तो नहीं लगा है तो डू लगा दीजिए, और वहाँ SEIS लगा होता तो आप डज लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे तो भी गलत है, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो अगर आपने यहाँ डू लगाए तो सिंपली डू नॉट लगा दीजिए, मगर किसके बाद लगाना है ये भी याद रखना, आपको सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और कर्ता मतलब जो काम करता है, और अभी काम कौन कर रहा है, बर्ड्स। तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, इसका मतलब क्या होगा, पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, मगर ये सिर्फ एक सेंटेंस है, पक्षी आकाश में ही उड़ते हैं। ठीक है, वह सदा सच बोलता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह सदा या सच बोलता है, अभी एक्स्ट्रा वर्ड छोड़ देते हैं, वह सच बोलता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड में आप अभी शुरुआत हुई है, अभी इतना ही देखिए, वह सच बोलता है। तो कर्ता क्या है यहाँ पर, ही, और कर्ता के बाद क्या आता है, क्रिया का पहला रूप, और उसमें हमको SEIS लगाना होता है कंडीशन के हिसाब से। तो ही स्पीक, क्रिया कौन सी यहाँ पर, ही स्पीक। अब देखिए स्पीक के साथ SEIS आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि ही सी इट, ही यानी वह सिंपली देखिए वह गाना गाता है, मतलब कितने लोग गा रहे हैं, एक ही बंदा गा रहा है। वह आप कभी बोलेंगे मतलब एक व्यक्ति, मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ SEIS लगाते हैं, ऐसा याद रखिए। अब मैं बोलूँ हम सच बोलते हैं, हम यानी बहुत सारे लोग हैं तो प्लूरल हो गया। तो आपको ऐसा देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर के साथ लगा दीजिए SEIS, प्लूरल के साथ मत लगाइए। ही स्पीक्स, क्या बोलता है वो, सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रुथ, वो सच बोलता है। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ SEIS से तो आप लगा देंगे डज ही स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, और इसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।